पूर्णिमा प्रत्येक माह की शुक्ला पक्ष में आने वाला मासिक उत्सव है। अतः पूर्णिमा वर्ष में 12 बार तथा अधिक मास की स्थिति में 13 बार भी हो सकती है। पूने, पूर्णमासी, पूनम ऐसे ही पूर्णिमा को विभिन्न लोक भाषाओं में अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। भारत में प्रत्येक माह की पूर्णिमा को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इन्हीं मासिक तिथियों में कुछ लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पूर्णिमा तिथि श्री हनुमान जन्मोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, तेसु पुणे, वाल्मीकि जयंती, रक्षाबंधन, श्री भैरव जयंती, देव दिवाली एवं अन्नपूर्णा जयंती, दत्त जयंती है। भारत का सबसे प्रसिद्ध रंगों भरा वाला त्योहार होली भी फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन ही होता है। पूर्णिमा के दिन हिंदू व्रत, गंगा स्नान तथा सत्यनारायण जी के कथा का पाठ करते हैं। खगोलीय घटनाओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन समुद्र में और दिनों से अधिक ज्वार की घटना होती है। हिंदू पंचांग एवं खगोलीय स्थिति के अनुसार चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। 15 दिनों के उपरांत चंद्रमा पृथ्वी की एक छोर से दूसरी की छोर पर होता है। जब चंद्रमा भारतवर्ष की ओर होता है तब उसे पूर्ण अवस्था में देखा जाता है। जब चंद्रमा पूर्ण स्वरूप से भारतवर्ष में दिखाई देता, उस दिन को ही पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। और यह घटना पूर्णिमा प्रत्येक स्थान अथवा देश के लिए चंद्रमा की स्थिति के अनुसार अलग अलग समय पर हो सकती है। पूर्णिमा व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए चंद्रमा के उदय समय की विशेष महत्ता है। वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी मानते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा तिथि का आरंभ पंचांग दिवाकर के अनुसार 22 मई को बुधवार शाम के समय 6:48 पर होगा और 23 मई गुरुवार को रात में 7:23 तक रहेगी। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत प्रदोषकाल में रखने का महत्व है। सूर्यास्तोत्तरत्रि मुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापिनी तिथिर्नक्ते ग्राह्या अन्यतर दिने तद्याप्तो तदेक देशस्पर्श दिनद्वये प्रदोष व्याप्तो परा दिनद्वये प्रदोष व्याप्त्य भावे परत्रैव। इसका अर्थ है कि पूर्णिमा व्रत प्रत्येक मास की प्रदोष व्यापिनी और चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में किया जाना चाहिए। इस व्रत को प्रदोषकाल में करने का विधान है, अर्थात पूर्णिमा दोनों दिन प्रदोष में व्याप्त हो तो अगले दिन तथा दोनों दिन प्रदोषकाल की व्याप्ति के अभाव में भी अगले दिन ही व्रत हेतु ग्रहण करें। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 2 दिन 22 मई 2024 को पूर्ण रूप से तथा 23 मई 2024 को प्रदोष के प्रारंभ भक्षण सूर्यास्तकाल को स्पर्शमात्र कर रही है। इसलिए कहा जा रहा कि 23 मई को वैशाख पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। वैसे इसमें में 2 तरह के मत है। एक मत के अनुसार पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा का महत्व है, जिस दिन चंद्रमा रात्रि में व्याप्त हो उस दिन व्रत रखना चाहिए। इस मत की पुष्टि ऋषिकेश पंचांग से इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस पंचांग के अनुसार 23 तारीख को प्रदोष काल से पूर्व ही पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है। ऐसे में 22 मई को पूर्णिमा व्रत रखना उत्तम रहेगा। यहाँ ध्यान रखें कि लोकाचार में आपके यहाँ रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा व्रत रखा जाता है या प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को व्रत रखा जाता है। अगर रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा पर व्रत रखेंगे तो 22 को व्रत करें और अगर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में व्रत रखना चाहें तो 23 मई को व्रत रख सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। वैशाख पूर्णिमा पूजा विधि।
इस दिन सुबह जल्दी उठें और सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसी के साथ व्रत का संकल्प लें और फिर पानी का घड़ा किसी ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद शाम में समय सत्यनारायण कथा का पाठ करें। इसके लिए कसार का प्रसाद और चरणामृत जरूर बनाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलें।